आप मर्यादित शब्द बोलिए ना। मैं बार बार मैंने कहा और मैंने हमेशा अपने छोटे भाई से यही आग्रह किया है कि आप मर्यादित रहते हुए नीतियों पे बोलिए ना। बोलिए कि भैया बिहार में ये गलत हुआ या ये नीति नहीं आई, आपने विशेष राष्ट्रीय दर्जे की मांग की, हम लोग भी समर्थन करते हैं, ये बोलिए ना। किसी के ऊपर ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, भले वो प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, आपको गलत दृष्टि में दिखा दो। इससे ये दिखता है कि आप कितना खिजे हुए हैं, आप कितना चिढ़े हुए हैं, तभी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप खिंच जाते हैं तब आप दूसरे को चिढ़ाने की सोच के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको गलत दृष्टि में दिखाता है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। सरकार के पास छुपाने के लिए, सरकार के पास दबाने के लिए कुछ नहीं। सारी बातें हम लोग सार्वजनिक करने को तैयार है। विपक्ष हमसे सवाल करे, कटघरे में भी हम लोग को डाले, हम लोग जवाब देने को तैयार है। जहां हम लोग गलत होंगे विनम्रता से स्वीकार करेंगे, पर विपक्ष की ऐसी ओछी बातों को कतई मर्यादा में रहकर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तेजस्वी जी फिर से दौरा पर निकल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आपने नारा दिया था 400 पार, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने जा रहा है, 200 पार का नारा आप दे रहे हैं। भाई देखिए, मैं मानता हूँ 400 पार के नारे में कहाँ कमी रही, इस पे मंथन लगातार चल रहा है और कई जानकारियाँ आई भी हैं सामने। अब LOP का भाषण ही देख लीजिए, राहुल जी का जो भाषण सदन के पटल में उन्होंने रखा, जिस तरीके से चुनाव में झूठ बोलने का काम किया, वही झूठ उन्होंने सदन के पटल में भी बोलने का काम किया। कुछ राज्यों में संभवतः उनका झूठा नैरेटिव, विपक्ष का झूठा नैरेटिव, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। भाई आज तो केंद्र में सरकार बन गई, अब अगले 5 साल विपक्ष इस बात का जवाब दे कि क्यों झूठ बोला इन्होंने। पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और आरक्षण, मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, हर मंच से मैंने कहा है कि दुनिया की, मैं देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सके। आरक्षण जैसे था वैसे ही चलेगा, बल्कि हमारी सरकार ने इसको और मजबूत करने का काम किया। गाहे बगाहे आरक्षण को हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया, मेरे नेता ने मजबूत करने का काम किया। मंडल कमीशन को VP सिंह जी की सरकार में लागू कराकर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण लागू कराकर इस व्यवस्था को हम लोगों ने और मजबूत करने का काम किया, समावेश करने का हम लोगों ने इसमें काम किया। ऐसे में दुनिया की कोई ताकत नहीं है, पर जो लोग झूठ बोलते हैं और यही तथ्यात्मक गलत जानकारी LOP ने सदन के पटल में भी दी, पुनः उसको क्लैरिफाई किया। अग्निवीर के लोगों ने खुद, अधिकारियों ने खुद उसको क्लैरिफाई किया कि जो LOP ने बोला वो झूठ बोला, कि अग्निवीर को मुआवजा नहीं मिल रहा, शहीद नहीं हो रहे। ये तमाम बातें जब आप सदन के पटल में, जो विपक्ष झूठ बोल सकता है, तो चुनाव में उन्होंने कैसे झूठ बोला होगा। और ये झूठी राजनीति करने की वजह से कुछ राज्यों में जहाँ पे इनका नैरेटिव चला, जो आपका सवाल था उसका जवाब, हम लोग 400 पार के लक्ष्य से हम लोग चूक गए। पर हाँ, इन तमाम बातों पर अध्ययन कर इससे सीख लेकर अगले विधानसभा के चुनाव में, से बिहार की बात नहीं कर रहा, विभिन्न और राज्यों में जो साल के अंत में जहाँ पे भी चुनाव है, तमाम राज्यों के चुनाव के लिए NDA पूरी तरीके से तैयार है और एक मजबूत जीत। तेजस्वी जी 2025 के लिए दौरा पर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या इफेक्ट पड़ेगा 2025 के चुनाव पर तेजस्वी जी? वही इफेक्ट पड़ेगा जो पिछले सालों से बढ़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ गया 2024 के लोकसभा चुनाव में? भाई इफेक्ट लोग जानते नहीं है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। जब आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको जनता याद आएगी, जब आप सत्ता में रहेंगे तो आपको गाड़ी का शीशा तक उतारना लोगों के लिए आप जरूरी नहीं समझेंगे, कहीं पे दौरा करना जरूरी नहीं समझेंगे, कहीं पे हत्या, कहीं पे घटना होगी तो आप जाना जरूरी नहीं समझेंगे। और ये वही विपक्ष है जो चिल्ला चिल्ला कर रोजगार की बात करता है कि रोजगार हमने दिया। जिस सरकार में रोजगार की उपलब्धियां गिनाते हैं, जब पुल गिरता है तो दोषारोपण दूसरे पे करते हैं। मतलब जो मीठा मीठा वो आपका और जो कड़वा है वो दूसरे का। ये किस तरीके की राजनीति है? भाई हम लोग तो नहीं आए ना ये बोलने कि किसकी सरकार में किसके मंत्री रहते हुए कितने पुलों का निर्माण हुआ। हम लोग तो विनम्रता से बोल रहे हैं कि भाई जहाँ गलती है दोषियों पे कार्रवाई होगी, सरकार की जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं ना ये लोग, आज यात्रा पे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव है। अगले साल चुनाव नहीं होता, अगर 7 जन्म तक चुनाव ना होना तो 7 जन्म तक ये लोग घर से बाहर नहीं